हाँ, तो कैसी लगी तुम्हें ये जगह? पसंद आई ना? मुझे तो अच्छी लगी। मुझे भी पसंद आई। अजलान बेटा, निकाह वाले दिन तुमसे बात ही नहीं हो सकी। बेटा, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरी लाडली बेटी का तुम जैसे शरीफ आदमी से रिश्ता जुड़ने पर मैं वाकई में बहुत ज्यादा खुश हूँ, बता नहीं सकता। आपका शुक्रिया, लेकिन असल में खुशनसीब तो मैं हूं क्योंकि दुआ मुझे मिली। अल्लाह नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने खूबसूरत लगते हो तुम दोनों साथ में। सुना है घर वालों के साथ रहते हो अजलान, ऐसा ही है? ऐसा ही है। कुछ अरसे के लिए, हो सकता है बेबी होने के बाद हम अलग घर में चले जाएं। अरे नहीं बेटा, ऐसा सोचना भी नहीं। तुम्हें खानदान से अलग होने की जरूरत नहीं है। खानदान जैसा कोई नहीं होता, बल्कि तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसे लोग मिले हैं। देखें, आपने अच्छी बात कही, लेकिन मैं कुछ और सोचता हूँ। अम्मी और बाबा पहली बार दादा दादी बनने जा रहे हैं, इसलिए वो दुआ के लिए बहुत सोचते हैं। और अगर हम घर से अलग हो जाते हैं तो इस बात का सबसे ज्यादा दुख उन दोनों को ही होगा। अब अगर दुआ भी सही कह रही है, एक दिन ये होना ही है। नहीं नहीं, तुम लोग माँ बाप के साथ रहो, कम से कम चंद साल तक तो रहना चाहिए। और बच्चे की परवरिश तजुर्बेकार हाथों में होनी चाहिए। हाँ, लेकिन बेबी तो मैं ही पालूंगी ना। हाँ बेटा, लेकिन बुजुर्गों की मौजूदगी बहुत कीमती होती है, ये बात नहीं भूलना। और आया भी रखनी पड़ेगी, ठीक है? तुम्हें अंदाजा नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वैसे अजलान, तुम लोग होटलिंग के शोबे में हो ना? वैसे तो और भी बहुत सारे कामों से मुतार्रिक हैं। हाँ, मगर जो हमारा असल जोर है वो टूरिज्म पर है। मजहबी इक़दार का ख्याल रखने वाले लोगों के लिए भी होटल्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वाह, बहुत खूब। ये मंसूबा अच्छा है, हमारी आवाम के लिए वाकई शानदार खिदमत है। ये सुनकर मुझे वाकई दिली खुशी हुई अजलान बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। बाबा की ख्वाहिश थी वैसे तो ये, लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है उन्होंने सही किया। बिल्कुल। देखो, मैं इसी को दूर अंदेशी कहता हूँ। सच में दाद देनी पड़ेगी। जैसा कि तुम जानते हो, मैं बोर्ड रूम में रहता हूँ। जी, मैं जानता हूँ इस बारे में। तो असल में अजलान बेटा, बात यह है कि मेरे एक करीबी दोस्त का गोंदुगान के इलाके में 20 कमरों का होटल है, समंदर के सामने। वाह, क्या कहने। जबरदस्त जगह है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों ना हम वो तुम्हें दे दें। क्या मतलब? असल में वो कई सालों से बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक अच्छा खरीदार नहीं मिला उसे। अब तुम दामाद हो, होटलिंग में हो, तो हम भी कोई नेकी करें अपने अजीजों के लिए। तुम्हें सस्ती कीमत में लाजवाब जगह मिल जाएगी। हमारे दोस्त का भी भला हो जाएगा और तुम्हारा भी फायदा होगा। क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल। घर जाके अपने बाबा से मशवरा करके आपको बताता हूँ मैं। ये तो अच्छी बात है बेटा, और अगर ऐसा हो सके तो उनके साथ एक मुलाकात भी तय कर देना। बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जबरदस्त। अब तुम मुझे अपनी ईमेल एड्रेस दे दो, मैं होटल की तस्वीरें भेज देता हूँ। ठीक है अजलान बेटा, तुम अपने बाबा को दिखा देना और इंशाल्लाह हम मिल बैठकर बात भी कर लेंगे। इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा आइडिया है ना? ठीक है। मैंने तो खा लिया खाना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अम्मी, आप इतनी जल्दी जा रही हैं? हाँ बेटा, कुछ काम है, उन्हें मुकम्मल करना है। चलो, शब खैर। शब खैर अम्मी। बाबा, अम्मी को क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम बेटी, लेकिन कुछ तो हुआ है। नहीं बाबा जान, शायद थक गई होंगी और कुछ नहीं। दोपहर को कह रही थी बाहर खाने चलेंगे। मेरे ख्याल से किसी बात पर नाराज है। शब बखैर आप सबको। शब बखैर बाबा। आपको भी शब बखैर बाबा जान। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों इतना घबराई हुई हो? मुझे लगता है जरूर कोई झगड़ा हुआ है। अरे कैसा झगड़ा, वो दोनों तो बरसों से एक साथ हैं। उनका रिश्ता इतना कमजोर नहीं। मैं अपने कमरे में जाकर खद्दाती का काम कर रही हूँ, फिर सोने की तैयारी करूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
इजाजत हो तो मैं जरा भी आता हूँ। क्या है ये बाबा? इस बात का क्या मतलब बेटी? ईमान की बात कर रही हूँ मैं। जब मिले थे तब तो हिजाब नहीं करती थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा तुम ये कह रही हो। अपनी माँ की जबान बोल रही हो तुम। क्या तुम भी लोगों की तफरीक करने लग गई हो? पर एक ही दिन में इतना बड़ा फैसला कर लिया। मतलब मुझे तो लगता है शायद वो अजलान के घर वालों को मुतासिर करना चाहती हैं। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो? और कब हमें वहां जाके उनसे मिलने का मौका मिला है? खुदा के लिए तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल मत दुखाओ बेटी। अगर उसने दिल से ये कदम उठाया है तो उसकी मर्जी है। पहले से ही वो झुकाव रखती थी। अच्छा, झुकाव रखती थी? मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ था। क्या पर्दा करने के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर होता है? ये उसकी जाती मर्जी है। कम से कम तुम तो ऐसी बातें ना कहो दुआ। कसम से तुम भी हद करती हो। बात सुनो मेरी, ये बातें अपने ससुराल में जाके मत करना, वरना वाकई तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा, समझ गई? और तुम्हारी कदर कम हो जाएगी। अच्छा अब चुप करो, अजलान आ रहा है। लो आ गया हमारा अजलान। अच्छी जोड़ी। ठीक है, तो अब मैं जा रही हूँ। खाना बहुत मजेदार था। अब मैं घर जाकर आराम करूंगी। ओके, लेकिन मुझे टच पे रहना। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। वैसे शायद मैं बैरून मुल्क सफर पर जा सकती हूँ। अगर गई तो इत्तला कर दूंगी। कहाँ जा रही है? यास्मीन की बेटी के यहाँ बच्चे की विलादत हुई है। उसका शौहर जर्मन है, लिहाजा वो बच्चे को वापस अपने वतन ले जाना चाहता है और उन्हें वहाँ सजावट के लिए मेरी मदद चाहिए। बट यहाँ से वहाँ सामान लेके जाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा? हाँ, मुश्किल तो होगा, मगर मेरी दोस्त है वहाँ। मैंने वादा किया था अगर उसने बुलाया तो जाना पड़ेगा। अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करे बेटी। चले, बहुत सारा प्यार, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। अलिफ।